हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम एल्गी का जर्नल इंट्रोडक्शन। इसका जर्नल इंट्रोडक्शन मतलब जो एल्गी होती है वो कैसी होती है, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसके मोस्ट करेक्टर क्या होता है, उसका मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। एल्गी जर्नल करेक्टर ऑफ एल्गी। जर्नल करेक्टर एल्गी के तो इंट्रोडक्शन। जो एल्गी है वो थेलोफाइटा समूह का एक सब ग्रुप है। अब जो थेलोफाइटा समूह है उसके अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं वो थेलोइड टाइप के पाए जाते हैं। अब थेलस क्या होता है, जैसे आपने बाहर किसी भी जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है या फिर पानी की टंकी है, पानी की नल है, वहाँ आपने काई देखी होगी, वहाँ पर आपने शैवाल देखा होगा, वो ग्रीन कलर की होती है। उसको देख कर के आप यह बता सकते हो कि इसमें इसका रूट वाला पार्ट कौन सा है, इसका स्टेम कौन सा है और इसकी लीव्स कौन सी हैं, इसकी जड़ कौन सी है, इसका तना कौन सा है और उसकी पत्तियां कौन सी है। तो हम उस प्लांट को या फिर उस थैलस को देखकर यह पता नहीं लगा सकते हैं कि उसका स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, लीव कौन सी है। तो जो थेलोफाइटा के अंदर, थेलोफाइटा जो ग्रुप है उसके अंदर जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, जितनी भी प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस टाइप की होती है। उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, क्योंकि वो थैलस टाइप की होती है, उसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। सिंपल टाइप का क्या होता है, प्लांट होता है और क्लोरोफिल युक्त होता है, पर्णहरित युक्त होता है और ऑटोट्रोपस होता है। क्योंकि अगर इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इनके अंदर, तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोपस कहा जाता है, स्वयंपोषी कहा जाता है। आइकलर ने 1886 में थेलोफाइटा ग्रुप को दो उप समूहों में बांटा था। थेलोफाइटा का जो समूह है उसको दो उप समूहों में बांटा था, एल्गी शैवाल और फंजाई कवक। ठीक है। रोम जो एल्गी है, जो शैवाल है, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे रोम है, रोम में इसे क्या बोलते हैं, फ्यूक्कस बोलते हैं। हवाई द्वीप में इसे क्या बोलते हैं, लीमू बोलते हैं। चीन में इसे साओ, पोंडिस्कम, जलीय मोस, फ्रॉग, स्पीटल इत्यादि नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। एल्गी, जो एल्गी वर्ड है ये किसने दिया था, केरोलस केरोलस लीनियस जो है इसने क्या दिया था, एल्गी वर्ड सर्वप्रथम दिया था। तो जो एल्गी है, स्टडी ऑफ एल्गी किसे कहा जाता है, फाइकोलॉजी को कहा जाता है। अब जो फाइकोलॉजी है वो क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइकोस और एल्गोस। फाइकोस को क्या कहा जाता है, फाइकोस का अर्थ है सी वीड, समुद्री खरपतवार, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो जो एल्गी है उसकी एक डेफिनेशन ये क्या हो सकती है कि समुद्री खरपतवार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और वैसे हम देखें विज्ञान की भाषा में तो इसके अंदर कैसे आएगा कि जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एल्गी का अध्ययन करते हैं, शैवाल का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, एल्गोलॉजी कहलाती है, फाइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब जो फादर है, एल्गी के फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है, F.E. फ्रिश को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय फाइकोलॉजी का जनक कौन है या भारतीय एल्गी का पिता किसे कहा जाता है, तो उसका नाम क्या है, M.O.P. आयंगर को क्या कहा जाता है, इंडियन फाइकोलॉजी का जनक कहा जाता है।
अब देखो, एल्गी की जो करैक्टर हैं वो क्या होता है, जो एल्गी होती है वो ऑटोट्रोपस होती है, ठीक है। उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही एल्गी कैसी होती है, ग्रीन कलर की दिखाई देती है। वैसे तो एल्गी बहुत कलर की होती है, रेड, ब्राउन कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली ब्लू कलर की भी एल्गी होती है, लेकिन उनके अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं उन्हीं के कारण वो उनका कलर कैसा होता है, अलग होता है। जैसे ही सामान्य जो एल्गी पाई जाती है उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण वो क्या होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोपस कहा जाता है। ऑटोट्रोपस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही उन्हें सनलाइट मिलेगी, सूर्य का प्रकाश जैसे ही एल्गी को मिलेगा, वो क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा, और कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। जो एल्गी होती हैं उनमें जैसे ही युग्मक संलयन होता है, गेमेट का फ्यूजन होता है लैंगिक जनन के अंदर, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जैसे ही फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तो उसके पश्चात क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियो का निर्माण ना होकर सीधे ही क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल है वो एल्गी के अंदर स्टार्च के रूप में भी मिल सकता है, ऑयल के रूप में भी मिल सकता है, प्रोटीन की फॉर्म में भी मिल सकता है, और फैट के रूप में भी मिल सकता है। रिप्रोडक्शन, एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप का पाया जाता है। वेजिटेटिव कायिक जनन, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन एंड सेक्सुअल लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मोटाइल एंड एमोटाइल, मोटाइल का अर्थ होता है चल बीजाणु और एमोटाइल का अर्थ होता है अचल बीजाणु, यानी कि जो स्पोर होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो एल्गी का थैलस होता है उसके ऊपर छोटे छोटे स्पोरेंजिया लगती हैं, और उन स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। जैसे ही वो स्पोरेंजिया परिपक्व हो जाती है, उनके अंदर जो स्पोर बन गए वो परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, वैसे ही स्पोरेंजिया की जो वॉल है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और स्पोर उससे बाहर निकल जाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, स्पोरेंजिया है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे स्पोर बने हुए हैं। जैसे ही इस स्पोरेंजिया की ये वॉल डीजनरेट हो जाएगी और ये स्पोर इसके अंदर क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो ये जैसे ही वॉल इसकी जो कोशिका वीती है स्पोरेंजिया की वो डीजनरेट होकर फट जाएगी, तो ये स्पोर क्या करेंगे, यहाँ से डिस्पर्सल हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने के पश्चात जैसे ही इन्हें अडप्ट कंडीशन मिलेगी, अनुकूलित वातावरण मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, फिर से डीजनरेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट यानी कि अंकुरित होकर फिर से यह क्या करेंगे, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर गेमेट बनते हैं, आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस टाइप के। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस टाइप का हो सकता है, एनिसोगेमस टाइप का हो सकता है, ऊगेमस टाइप का हो सकता है। इस प्रकार से एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन और इसका जो जनरल करैक्टर है वो हमने पढ़ लिया है। आगे की क्लास में हम इसके बारे में और डीपली से अध्ययन करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं वो अपनी क्लास ज़रूर देखें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।